हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है आज का टॉपिक? वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, वो भी किसमें? SPDF में। ये आपके लिए क्लास 11th में आता है, क्लास 12th में भी पूछता है ये। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, सीखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, वो भी SPDF में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए SPDF, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी सेल आने वाली है आपकी? पहले आएगी 1S, उसके बाद सेकेंड वाली स्टार्ट होती है, फिर 2S 2P। 1 को लिखना है 1 बार, फिर 2 को 2 बार और लिख दीजिए SP। फिर लिखना है 3 को 3 बार। ओके, यहाँ से लिख दीजिए SPD। 4 को लिख दीजिए 4 बार। ओके, एक बार, ये 4 बार हमने लिख दिया है SPDF। फिलहाल आपका इससे काम बन जाएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 1S में जाएगा, बिल्कुल सही। फिर इलेक्ट्रॉन 2S में जाएगा, 2P में जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही जाएंगे। 3S 3P। 3P के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 4S में। कहाँ जाता है आपका? पहले 4S में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 3D में। यहाँ पर आपको याद कर लेना है, बाकी आपका काम बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 से लेकर 30 तक में। ओके, मैं बताता हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पर आपका आता है हाइड्रोजन। देखिए पहले नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन। मुझे क्या लिखनी है? सबसे पहली सेल 1S। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ क्या क्या आने वाला है आपका। पहले आपका देखिए इधर लिख देते हैं, 1S आता है, फिर 2S, फिर 2P, फिर आता है 3S, फिर 3P, फिर आता है 3D। ओके, ये सेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाद में भरे जाएंगे। सब 4S 4P। तो यहाँ देखिए सबसे पहली सेल कौन सी आएगी? 1S। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम? कितना आ सकते हैं बताइए? आपने पढ़ा होगा S में, ये देखिए एक तरफ लिखिए SPDF, देखिए 1 3 5 7 और नंबर लिखिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14। S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2। P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब बात करते हैं इसमें 1S। सबसे पहली सेल 1S, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ऊपर लिख दो 1S1। हीलियम आता है सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे आपकी सेल क्या रहेगी? 1S। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये? 2 हैं। ऊपर लिख दीजिए 2, 1S2, खत्म। लिथियम तीसरे नंबर पे आता है। पहली सेल कौन सी आएगी? 1S आएगी। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। अभी कितने बचे हुए हैं? 3 में से 2 हो गए, तो 1 बचा हुआ है। कहाँ जाएगा? दूसरी सेल में। दूसरी सेल कौन सी है? 2S। 2S लिख दिया। इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 1 2 आ सकते हैं, पर यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब बात करते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम की। बेरिलियम कौन से नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। तो 1S2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2S2, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब बोरॉन कौन से नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। तो 1S2 2S2, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। 4। अब क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगला वाला 2S के बाद 2P आएगा। मैंने यहाँ पर 2S3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि S में सिर्फ मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आएंगे अगले सेल में आएगा। तो 2P1, राइट। अब देखिए क्या होने वाला है। कार्बन लिखना है, 6 लिखना है। अब मैं क्या करना रहा हूँ, देखिए 1S2 इसके नीचे सेम आएगा, ऐसे कर लेते हैं 2S2 और ये 2P2। हम तो यहाँ पे शॉर्टकट में कर रहे हैं, आपको अपने एग्जाम में पूरा लिख के आना है 1S2 2S2 2P2। ओके, हम आपका टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 नंबर पर आएगा। यहाँ पे 1S2 ऐसे रहेगा, 2S2 ऐसे रहेगा, 2P3 आ जाएगा। ये 2P3 क्यों आ गया? P वाली ऑर्बिटल है, P में जब तक 6 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक अगली वाली जो है सेल नहीं आएगी। नाइट्रोजन के बाद अब आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ये जाएगा 1S2, ये देखो 1S2 2S2, ये 2P4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से नंबर पर आएगा? 9 नंबर पर आएगा। तो 1S2 2S2 हो जाएगा आपका 2P5, यही होगा। उसके बाद नियॉन आता है 10 नंबर पे। तो 1S2 ऐसे रहेगा, 2S2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2P6, खत्म। P के बाद अब कौन सा आएगा इसमें? 2P के बाद 3S, क्योंकि P में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सोडियम में। तो चलिए अब आते हैं सोडियम पे।
सोडियम कौन से नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें 1s2 2s2 2p6। अगली वाली सेल कौन सी आएगी? 2p6। तो मैंने इससे ठीक वाला 2p6 लिखा था ना यहाँ पे। अब अगली सेल कौन सी आ जाएगी? 3s। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना समझ गए? ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्योंकि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जबकि इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 4 ये हो गए, 6 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है, तो 1 ही तो आएगा, 3s2 आएगा। तो ये 12 नहीं हो जाएगा यहाँ पर? 3s2 तो अगले वाले में आएगा, 3s2 तो मैग्नीशियम में आएगा, 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3s2। इतना करने के बाद अब मैं आता हूँ एल्यूमिनियम पे। वो आता 30 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 सेम ऐसी रहेगा, 3s2 भी सेम रहेगा। अब आएगा 3s2 के बाद 3p1। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है 4 नंबर पे 1s2 2s2 सेम वैसे ही आएगा। ये चलते रहेगा 3p2। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अगला वाला फास्फोरस 15। तो यहाँ हो जाएगा ये 3p3। ये सब सेम चलेगा 1s2 2s2 2p6 सेम चलने वाला है। 3p3 के बाद अब आता है आपका सल्फर आ जाएगा 16। तो 1s2 आएगा, 2s2 ऐसे आएगा, 2p6 वैसे आएगा, 3s2 ऐसे आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 3p, ये देखिए 3p3 तक यहाँ तक आ चुका था। अब ये आ जाएगा 3p4 आ जाएगा। ओके, ये 3p3 इसके साथ में लिखा हुआ है, तो 3p4 आ जाएगा। अगला वाला 3p5 आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा। 3p6 के बाद फिर क्या होगा? चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखिए देता हूँ। इसमें क्लोरीन जो है 17 नंबर पर आता है। तो 1s2 2s2 2p6 ये हो जाएगा आपका 3s2, ये हो जाएगा 3p5। आप गिन भी सकते हैं इसमें। देखिए 2 ये देखिए 8 है 10, तो 12 5 17। ओके, उसके बाद आर्गन आता है 18 नंबर पे, आपको दिख रहा होगा। देखिए आर्गन 18 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 ये हो जाएगा आपका 3p6 कंप्लीट। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा? गलत, इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 4s में। मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन जाए 3d के बाद, ये देखिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, फिर जाएगा 3d में। ओके, आर्गन के बाद अब आ चुके हैं पोटेशियम, जो कि 19 नंबर पर आता है। तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। आप भी भाई तो लिखेंगे, अगर आप हाँ तो प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो फिर आप हाँ तो लिख सकते हैं 3s2 3p6। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे कर लेते हैं, ये अपनी कलाकारी नहीं दिखानी यहाँ पे ऐसे करके, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे सेलों को आगे पीछे नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होते हैं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले ये 3d आएगा, ये 4s आएगा, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे भरेंगे। 2 8 ऊपर इलेक्ट्रॉन गिनिए, देखिए 2 8 10 तो 12 6 18। 18 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका? 4s1 जबकि ये आपका नहीं आएगा इसमें 3d, इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं 3d में। तो हम क्यों लिखेंगे? तो हम यहाँ पर नज़दीक लिखते हैं इसको 4s1। राइट, यहीं पे गड़बड़ होती है। कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो ये हो जाएगा आपका 4s2। इतना करने के बाद अगर मैं आपसे बोलूँ स्कैंडियम का लिख के दिखाइए, स्कैंडियम आपका ना 21 नंबर पर आता है। ठीक है, स्कैंडियम 21 नंबर पर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 3p6 तो आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s में, बिल्कुल पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में भर जाएंगे सब, फिर इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो आ जाएगा आपका 3d1। तो आप गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनियास क्या हो गया स्कैंडियम का? ये उसके आगे के इलेक्ट्रॉनियास अगर आप चाहते हैं कि इसलिए 30 तक हम बता दें आगे भी, तो हम बता देंगे। ओके, फिलहाल ये बताए थे। फिलहाल अभी मार्कर हमारा देखिए चल नहीं रहा है, अब ये मार्कर भी हमारा खत्म हो चुका है। मार्कर लेके आएंगे मार्केट से, उसके बाद आपको बताएंगे। और आप कमेंट करके बता भी देना, आपको ज़रूरत है नहीं है, इंटेलिजेंट और आपको पहले से आता हो तो हम इसमें नहीं बनाएंगे वीडियो। अगर आपको ज़रूरत होगी तो बनाएंगे ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।